जगह पर भाजपा को शिकस्त दी गई, लेकिन हम अपना ये बखान करने नहीं आए हैं कि हम भाजपा को हरा सकते हैं कि नहीं। मैं तो सिर्फ आपको अपना परिचय बता रहा, क्योंकि आपके पास यहां से जाने के बाद अगर कोई सवाल रह जाए तो फिर मेरी तकरीर का कोई फायदा नहीं। तो हमारे लिए ये कोई जनसभा नहीं है, ये राजनीतिक तकरीर करने का मंच नहीं है। हमारे लिए ये एक मशवरे की मजलिस है, आपसे मशवरा करने आए हैं और मुसलमानों को मशवरे की बहुत जरूरत है। 3 बरस मैं पैदल चला, 5000 से ज्यादा गांव में चलकर गया और मन से बहुत इत्मीनान से दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे बिहार में दलितों के बाद अगर सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली कहीं दिखी तो वो मुसलमान भाइयों के गांव में दिखी है। अब जो आदमी यहां आएगा वो यही बताएगा कि हम अच्छे हैं, दूसरा खराब है। ये जन स्वराज की मजलिस है तो हमारे साथी बता रहे हैं कि आपको लालू जी ने ठग लिया। ये जन स्वराज की मजलिस है तो कोई भाजपा को दोष देगा, कोई लालू जी को, कोई कांग्रेस को। कल अगर राजद की मजलिस होगी उसमें दोष लगेगा किसी दूसरे को। आपके पास उपाय क्या है ये जानने का, कौन सही कौन गलत। तो मेरे भाई, आपके पास जो उपाय है वो आपके पैगंबर साहब ने दिया। पैगंबर साहब ने बताया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात तो पैगंबर साहब ने कही है। तो अगर आज का हुक्मरान जालिम है, अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है। बात लालू और प्रशांत किशोर की नहीं है, बात कांग्रेस और जन स्वराज की नहीं है। अगर मुसलमानों की ये दुर्दशा हुई है, अगर आज का हुक्मरान जालिम है तो निश्चित तौर पर आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है, तभी तो ये दुर्दशा हुआ है। मेरे भाई, हम ये जो बात बता रहे हैं, मुसलमानों के बीच जाकर बता रहे हैं कि जब तक आप अपने बीच से, अपने लोगों के बीच से अपना लीडर नहीं तय करोगे तब तक आपका भला होने वाला नहीं होने वाला। जन स्वराज और दूसरे में क्या फर्क है? जन स्वराज मुसलमानों को ये कह रहा है कि आप अल्लाह से डरिए और हक के साथ खड़ा होइए। दूसरे दल ये कह रहे हैं कि आप भाजपा से डरिए और तादाद का हिस्सा बन जाइए। मेरे भाई, आपको तो इस्लाम में बताया गया कि आपको हक के साथ खड़ा होना है, लेकिन आप अपनी दशा देखिए, आपको हक की चिंता नहीं है, आपको तादाद की चिंता है। हम लोगों से भी पूछ रहे हैं कि आपके साथ कितनी तादाद है, कौन आपके साथ है कि आपके साथ जुड़े कि आप भाजपा को हराएंगे। ये तो इस्लाम में जो बात बताई गई उसका ठीक उलट है। अगर तादाद की चिंता की गई होती तो इस्लाम तो शुरू ही नहीं होता। इस्लाम को बनाने वाले तो 2 लोग ही थे, तादाद तो उनके विरोध में थी। और आप अपनी दशा देखिए, आप इस्लाम को मानते हैं लेकिन आप हक की बात नहीं कर रहे, आप तादाद की बात कर रहे हैं। अरे आपके हदीस में, सही मुस्लिम, सही बुखारी में आपको बताया गया, मुसलमानों को कहा गया कि आपकी ये जवाबदेही है कि हर मुसलमान को अपने बच्चे के साथ इंसाफ करना है। ये प्रशांत किशोर नहीं कह रहे हैं, ये तो पैगंबर साहब ने कहा कि हर मुसलमान को अपने बच्चे के लिए अच्छा नाम देना है, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत करनी है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, आज आधे से ज्यादा मुसलमान चाहकर भी अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे। और जिन लोगों की वजह से आपके और आपके बच्चों की ये दशा हुई है, उसके साथ तादाद का हिस्सा बनकर आप चलते जा रहे हैं। इसीलिए जन स्वराज ये कह रहा है कि मेरे भाई, एक बार
एक बार ये भाजपा से डरना बंद करो, अल्लाह से डरना शुरू करो और हक के साथ खड़ा हो जाओ। आप में वो ताकत है, आप में वो ताकत है। आप अपना रहनुमा भी बनाओगे और अपने बच्चों के लिए इंसाफ भी हासिल करोगे। ये रास्ता जन सुराज बता रहा है। यहां जितने साथी आए हैं बरसों से MY समीकरण के हिस्सा हैं। लोग कहता है कि इसी समीकरण से जीतेंगे। मेरे भाई, हम मन से रोज कहते हैं कि बिहार में MY समीकरण नहीं है, YM समीकरण है। जहां पर Y समाज के लोग खड़े हैं उनके साथ आप ईमानदारी से वोट देते हैं, लेकिन जहां मुसलमान समाज का कोई खड़ा हुआ तो आधे से ज्यादा युवा Y समाज के लोग भाजपा को वोट दे देते हैं। अब कोई कहेगा कि यादव समाज के लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये यादव समाज की गलती नहीं है मेरे भाई, ये यादवों की गलती नहीं है। आप अगर ये समीकरण किसी फॉरवर्ड के साथ, ब्राह्मण के साथ, कुशवाहा के साथ, दलित के साथ बना लोगे तो भी यही होगा। क्यों? ये रहस्य समझिए। पूरे देश में 80% हिंदू रहते हैं, पूरे देश में 80% हिंदू रहता है और भाजपा को वोट कितना मिला? करीब करीब 40%। इसका मतलब है कि इस देश में आज भी आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा से इत्तेफाक नहीं रखता है, भाजपा को वोट नहीं देता है। तो 5वीं क्लास का विद्यार्थी भी बता देगा कि 80% हिंदुओं के देश में अगर भाजपा को 40% वोट आया, इसका मतलब है कि आधे हिंदुओं ने वोट दिया। तो बस आपको इतना समझना है कि कौन हिंदू भाजपा को वोट दे रहा है और कौन हिंदू भाजपा को वोट नहीं दे रहा। जब आपको लगे कि किसी एक जाति विशेष का हिंदू भाजपा को वोट देता है या नहीं देता है, तो मेरे भाई ये याद रखिए कि लोग कहते हैं कि बिहार में मोदी जी को वोट लोगों ने दिया है, तो मोदी जी की जाति का तो एक भी हिंदू बिहार में नहीं रहता है। तो मोदी जी को वोट दिया किसने? मोदी जी को वोट दिया किस हिंदू ने? मेरे भाई, मोदी को वोट उसने दिया जो विचारधारा के आधार पर भाजपा से मुतमईन है, भाजपा के साथ जाना चाहता है। उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें यादव भी है, उसमें कुशवाहा भी है, उसमें वैश्य भी है। किसी जाति में थोड़ा कम होगा, किसी में ज्यादा, लेकिन सभी जातियों में मोटे तौर पर 40 से 50% ऐसे लोग हैं जो भाजपा के साथ विचारधारा के वजह से जुड़े हुए हैं। अब आपके पास उपाय क्या है? उपाय तो सामने दिख रहा है, इसी फॉर्मूला में उपाय दिख रहा है। आधा हिंदू जो आज भी भाजपा के साथ नहीं है, उसको पहचानने की जरूरत है। वो कौन हिंदू है? तो हम आपको वो फॉर्मूला बता देते हैं, आपको आगे का रास्ता अपने आप दिखेगा। जो हिंदू गांधी की विचारधारा को मानने वाला है, वो यादव हो या ब्राह्मण, कुशवाहा हो या दलित, वो भाजपा को वोट नहीं देता है। जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को मानने वाला हिंदू है, वो भी भाजपा को वोट नहीं देता है। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं, वो भी किसी जात के हिंदू हो, वो भाजपा को वोट नहीं देते हैं। जो समाजवाद, लोहिया जयप्रकाश के मानने वाले लोग हैं, वो भी भाजपा को वोट नहीं देता है। तो यही जन सुराज की सोच है कि इन 4 विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं को अगर 20% मुसलमान के साथ जोड़ दिया जाए तो आप हुए 7, भाजपा हुई 40 और इसी से मुकम्मल राजनीतिक सामाजिक जीत हासिल की जा सकती है। इस बात को आप समझिए। यही फर्क है जो बात ओवैसी साहब कह रहे हैं, जो बात महागठबंधन आरजेडी कह रहा है और जो बात जन सुराज कह रहा है, उसमें फर्क समझिए। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि सारे मुसलमानों को एकजुट होना है, सारे मुसलमान एकजुट होकर अपना भला कर सकते हैं। तो अगर एक बार को तकरीर के लिए आपने ओवैसी साहब की बात मान ली
सारे मुसलमान इकट्ठा हो गए तो आपके पास वोट हुआ 18%। अगर आपने 18% से तो आप चुनाव जीत नहीं सकते हैं। अगर आपने लालू जी की राजद की महागठबंधन की बात मान ली और MY समीकरण में आ गए तो 18% आप 15% यादव जोड़कर आप हुए 33%। जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। और इन दोनों के बाद जन स्वराज की विचारधारा देख लीजिए, 40% गांधी, अंबेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानने वाले हिंदुओं के साथ अगर 20% आप जुड़ गए तो आप हो गए 60। तो आप तय कर लीजिए कि आपको 18 वाले में रहना है, 33 वाले में रहना है कि 60 वाले में रहना है। ये वो फॉर्मूला है, ये हमने नहीं इजाद किया, ये फॉर्मूला आपके हमारे पुरखों ने बनाया। आजादी की लड़ाई किसने लड़ी? इस देश को आजाद करने में अपना खून पसीना किसने बहाया? जो गांधी के मानने वाले लोग थे, जो बाबा साहब के अनुयायी थे, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले लोग थे, जो समाजवाद को मानते थे और जो मुसलमान थे, यही लोगों ने मिलकर तो देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। आज जो सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने थोड़ी ना लड़ाई लड़ी थी आजादी की। तो जिन लोगों ने जिस सामाजिक समीकरण से अंग्रेजों से लोहा लिया, उसी समीकरण को पुनर्जीवित करने के अभियान का नाम है जन स्वराज। इसमें 40% आधे हिंदू और 20% मुसलमान साथ में आ जाए तो इनको मुकम्मल शिकस्त यहां पर दी जाएगी और सिर्फ यहीं पर नहीं दी जाएगी। जब गांधी बिहार आए, चंपारण में उन्होंने आंदोलन किया, तो चंपारण के आंदोलन से देश आजाद नहीं हुआ, लेकिन चंपारण के आंदोलन से देश को वो सीख मिली, वो हथियार मिला जिसका नाम है सत्याग्रह। और एक बार जब लोगों ने उसको देख लिया तो पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ उसी हथियार का इस्तेमाल करके उनको हराया गया। तो जन स्वराज जो बिहार में कर रहा है, मेरे भाई, आधे से ज्यादा हिंदू आज जन स्वराज के साथ जुड़ रहे हैं। अगर आप साथियों ने इसमें कंधा लगा दिया तो यहां तो हम लोग इनको हराएंगे ही, लेकिन ये बात यहां से शुरू हो रही है, रुकेगी नहीं। अगर आपने बिहार में सफलता हासिल की तो यहीं से आप यूपी भी जा सकते हैं, यहीं से आप उन राज्यों में भी जा सकते हैं जहां सही में लड़ाई लड़ी जानी। ये आपको बताने आए, आप इसको देख लीजिए, जांच लीजिए, परख लीजिए। हमारे कहने पर, हमारी तकरीर पर मत जाइए, हमारी कथनी पर नहीं, हमारे करनी को देखिए। 3 बरस में जीरो से शुरू करके आज इतनी बड़ी जमात खड़ी कर दी गई है। जिन हिंदुओं को हिंदू मुसलमान के नाम पर आपसे अलग किया गया था, उन्हीं हिंदुओं को गांधी की बात बताकर, गांधी की बात समझाकर, गांधी, अंबेडकर, बाबा साहब के विचारों को बताकर उनको एक साथ जोड़ा जा रहा है। अगर अब आप नहीं खड़े हुए, जो साथी आपके साथ चलना चाहता है उसके साथ आप नहीं खड़े हुए, तो मेरे भाई आपको कभी इतिहास भी माफ नहीं करेगा। एक बात आप समझ लो, ये जो जीतने हारने का गुनागणित आप कर रहे हैं, जीतेगा जन स्वराज ही, जीतेगा जन स्वराज ही। ये मेरा कोई अभिमान नहीं, अहंकार नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है, इस्लाम में भी कहा गया है कि ईमानदारी से किया गया जद्दोजहद कभी बेकार नहीं जा सकता है। और 3 बरस जितना जद्दोजहद, जितना पसीना प्रशांत किशोर ने बहाया है, बिहार की धरती पर किसी ने इतनी मेहनत नहीं की है। अब आपको तय करना है कि आपको जन स्वराज के साथ अभी आना है या चुनाव जीतने के बाद चलना है। चलना तो आपको जन स्वराज में ही है, तय आपको खाली समय का करना है, सिर्फ समय का तय करना है। अगर आप हमारे साथ कंधा लगा दें तो निश्चित तौर पर हमारी लड़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन अगर आप कंधा नहीं लगाते हैं, हमारी मदद नहीं करते हैं, तो भी आपसे हमारा कोई शिकवा शिकायत नहीं है। आज के बाद जब चुनाव जीतेंगे फिर आपके पास आएंगे,
आपको अपने साथ लेकर चलने के लिए आएंगे। इसलिए आपको तय करना है कि आप अभी हमारे साथ चलना चाहते हैं, जनसुराज के साथ जुड़ना चाहते हैं, या चुनाव के बाद चलना चाहते हैं। लेकिन अगर चुनाव के बाद जीत आओगे, जब जनसुराज जीत कर आएगा और तब आप जीत आइएगा कंधा लगाने, तो याद रखिए उसका हर्जाना भी भरना पड़ेगा। हम शाकाहारी आदमी हैं, अगर जीत कर आए तो आपसे जीत का सेवई भी खाएंगे और आपको साथ में लेकर भी चलेंगे। तय भैया आप कर लो कि अभी चलिएगा तो सेवई तो कम से कम जरूर बचेगा, और नहीं तो अभी जिसका लालटेन में किरासन तेल बनकर जल रहे हैं जलते रहिए। लेकिन याद रखो भाई, अगर किसी के लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहिएगा तो जलेंगे आप, जलेगा आपके बच्चों का भविष्य, और रोशनी होगी किसी दूसरे के घर में। आपके घरों में रोशनी, आपके बच्चों की जिंदगी में रोशनी नहीं